स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे। यूं तो आपने देखा साल भर में बहुत सारे घटनाक्रम हैं, कहीं राजनीतिक उठापटक रही है तो कहीं पे कौन आगे कौन पीछे, शेयर मार्केट में क्या हुआ है, महंगाई का क्या रहा, मोदी विदेश यात्रा में गए, बिहार में कौन जीता, दिल्ली में किसकी सल्तनत हुई। अलग अलग मुद्दों पे आपने हमारी चर्चाएं देख लेना। हम चर्चा करेंगे उस भविष्य की चिंता को लेकर के कि 2016 अगर होगा कैसे। आप हम सब जानना चाहते हैं कि 2016 होगा कैसे। यूं तो जिसने सृष्टि को बनाया है वो सब तय करता है, कब क्या होना है ये सब निश्चित होता है, ये साइंस इस बात को स्वीकार करती है। लेकिन फिर भी हर एक इंसान की एक जिज्ञासा होती है कि हम जानना चाहें कि भविष्य कैसा होगा। लोग चाहे इसमें यकीन करें ना करें, लेकिन आप तय मानिए कि जब समाचार पत्रों में या फिर कई आर्टिकल्स में कहीं अगर भविष्य को लेकर के कहीं अगर कोई लिखा जाता है, देखा जाता है, ट्वीट किया जाता है तो लोग जरूर उसे गौर करते हैं कि कल क्या होने वाला है, महीने बाद क्या होगा, मकर संक्रांति के बाद में किस तरह के ग्रह होंगे, सूर्य ग्रहण से क्या हो सकता है, चंद्र ग्रहण से क्या हो सकता है, दीपावली पे मार्केट कैसा रहेगा। ये तमाम वो चीजें जो बिजनेसमैन भी बड़े गौर से करते हैं, स्टूडेंट्स भी देखते हैं, हर कोई देखता है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं हमारी छोटी सी पहल में कि 2016 कैसा होगा। और हमारे जाने माने जयपुर के जो अलग अलग सेक्टर के ज्योतिषाचार्य हैं, रेखी से जुड़ी निवेदिता जी हमारे साथ हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य मुकेश भारद्वाज साहब हमारे साथ हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, पुरुषोत्तम गौड़ साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं मुकेश जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा कि 2015 काफी कुछ आपने सटीक बातें उस वक्त कही थी, किस तरह की चीजें आएंगी। 2016 को लेकर के भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि 2016 किस मायने में कैसा रह सकता है। देखिए 2016 के लिए अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा 16 यानी कि एक ऐसा अंक है जिस अंक में 6 और 1 और 6 7 बनता है। आप देखें 16 बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है, 16 श्रृंगार से जुड़ा हुआ है, 16 कलाओं से जुड़ा हुआ है, 16 बहुत बहुत प्रोमिनेंट एक ऊर्जा वाला अंक है। और अब जिस कंडीशन में 16 को हम यहाँ पर ले रहे हैं, 2015 के बाद में चुनाव हो चुके हैं, देश जो है पूरा बदल चुका है और ऐसी कंडीशन है कि अगर इसमें कुछ पॉजिटिव साइन नहीं आए, कुछ चीजें नहीं बदली, कुछ चीजें अगर बड़े बदलाव राजनीतिक रूप से आर्थिक रूप से नहीं हुए तो ये समझ लीजिए कि जो बहुत बड़ी उम्मीदें लोगों ने की थी उन बहुत बहुत नेगेटिव की तरफ निकल जाएगा पूरा देश। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं ज्योतिष की तरफ से कि मार्केट और पूरे जनमानस में बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी, पूरे इतने बदलाव होने जा रहे हैं कि जिनके अंदर 2016 में चाहे राजनीतिक रूप से कोई बहुत बड़ी सफलता या कोई बहुत ऊंचे कोई ना भी हो, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में कुछ ऐसा पा जाएगा जिससे उसे आशा की कमी नहीं महसूस होगी और पॉजिटिविटी के साथ में वो आप देखेंगे जनवरी के शुरुआत से ही व्यक्ति में उल्लास और उत्साह का एक ऐसा माहौल बनेगा। व्यक्तिगत जिंदगियों में इतने अच्छे अवसर आएंगे कि भावनात्मक रूप से ये साल बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा गुजरने की पूरी उम्मीद है। जी निवेदिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रेकी ये भी एक भविष्य को लेकर के इंगित करती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2016 का भविष्य कैसा हो सकता है। देखिए जैसी अभी तक बातचीत रही उसके अनुसार 2016 का जो वर्ष है वो एक नवीनता की और नई चीजों की और एक आमंत्रण की तरह होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि सारी चीजें एक साथ बदली जाएंगी या वो बदलाव नजर आ जाएंगे, लेकिन 2016 एक आमंत्रण लेकर आ रहा है, एक सोच ऐसी लेकर आ रहा है जिसमें हमें आवश्यकताएं महसूस होने लग जाएंगी। हम सोच को एक दिशा देने लग जाएंगे कि अब ये जो धर्रा है वो उसमें कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है और हम उस बदलाव को सोचना चाहेंगे, उस दिशा में हम क्रियान्वित करना चाहेंगे। और 2016 ही नहीं, आने वाली बल्कि 20, 25, 30 साल कैसे होने चाहिए उस और जिस भी तरह की स्थितियां रहनी चाहिए वो सारी दिशाएं कहीं ना कहीं
2016 में हम लोग सोचने को मजबूर हो जाएंगे, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे राजनीतिक तौर पे हो, कहीं ना कहीं एक आधारभूत स्तर पर बदलाव की संभावनाएं, गुंजाइशें वहां से नजर आने लगेंगी और उस और बदलाव होगा जो एक आधारभूत ढांचे को कहीं ना कहीं बदलाव लेते हुए एक चिरस्थायी रूप से जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसको कहीं ना कहीं वो कॉल करेगी। जी मुकेश सिंह, महंगाई एक बड़ा इश्यू है, उसको लेकर के हर कोई चिंतित है और ये बात अक्सर कहा भी जाता है कि महंगाई पे, बाजार पे, इन पे ग्रह गोचर, इनके सबके असर पड़ते हैं। महंगाई 2016, क्योंकि 2015 में देखें महंगाई रही, लेकिन ये सरकारों की ओर से बनाई हुई महंगाई थी। अगर चाहते तो इसे मैनेज किया जा सकता था। 2016 में कुछ उतार चढ़ाव देखा जाएगा या जनता के लिए राहत बरा कहा जा सकता है महंगाई के मामले में? नहीं, 2007 में महंगाई को लेकर के आप एक नए आयाम छूती हुई नजर आएगी महंगाई। इसके रीजन है कि जब भी उत्साह होता है, आप देखिए जैसे मैंने कहा कि 7 के अंक को, ये न्यूमरोलॉजिकली 7 के अंक को रिप्रेजेंट कर रहा है और टोटलिटी में आप इसका जो देखेंगे तो 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है 2016 जो है। तो इस कंडीशन के अंदर महंगाई, जहां तक आप बात करते हैं चीजों की जो कमी आपने कहा राजनीतिक रूप से दिखाई दे रही है, बिल्कुल उस पर व्यवसायिक लोगों का अंकुश और ज्यादा बढ़ावा आपको दिखाई देगा और ये हो सकता है कि ऐसी स्थिति आपको नजर आए कि उन्हें ज्यादा प्रॉफिट वो बना रहे हों और चीजों के कृत्रिम रूप से कमी बाजार में रख करके या वास्तविक कमी भी कहीं अगर हो तो मूल्यों में कहीं आप कोई